बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं EU नेशनल के हवाले से दो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उन पर डिस्कस करूँगा। काफ़ी मेरे सामने एक्सपीरियंस भी हुआ है और कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं और कुछ लोगों ने मुझसे डिस्कस भी किया है कि स्पॉन्सर ने प्री सेटल स्टेटस ले लिया था अब्रॉड से ही। जिस वक्त स्पॉन्सर ने अब्रॉड से ही प्री सेटल स्टेटस ले लिया, जिस भी तरीके से लिया अब हमें नहीं पता, और फिर अगर तो वो यूके में था तो वो यूके से वापस चला गया और वापस वो यूरोप में जाके रह रहा है। अब वहाँ से उसने अपने फैमिली मेम्बर के फैमिली परमिट अप्लाई कर दिए जो कि नॉन EU नेशनल थे, बैक होम से थे और मे भी वो यूरोप में उसके साथ रह रहे थे। उसने वीज़े के अंदर लिखा कि मैं यूके में मौजूद हूँ, और क्योंकि वो क्वेश्चन आता है जिसको आप फॉर्म फिल करते हैं तो वो पूछते हैं कि आपका स्पॉन्सर यूके में मौजूद है कि नहीं। फिर आप वो जिसको आप कहते हैं कि स्पॉन्सर यूके में मौजूद है तो वो कहते हैं कौन सी डेट को आता है, फिर आपको डेट डालनी पड़ती है। और फिर उसके साथ साथ ये इसका मतलब ये है कि आपने फिर एविडेंस प्रोवाइड करनी है कि स्पॉन्सर किस तरीके से यूके में मौजूद है। अब इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने कोई एविडेंस नहीं लगाई क्योंकि उनके पास एविडेंस थी ही नहीं। स्पॉन्सर तो यूके में रहता ही नहीं है, उसके नाम पे कोई बिल नहीं है, कोई टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है, कोई वर्क एक्टिविटीज़ नहीं है, कहीं डॉक्टर रजिस्टर नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो होम ऑफिस का जो अपना सिस्टम है उसके थ्रू वो चेक करते हैं। जब चेक किया तो वहाँ पे वो लोग उसके रिकॉर्ड में नहीं थे। अब रिफ्यूज़ल आना, उन्होंने रिफ्यूज़ल करके भेज दिए बाकी फैमिली मेम्बर का। तो मैं तो आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने प्री सेटल स्टेटस लिया है तो वो क्यों लिया है, उसकी रीज़न क्या थी। इसलिए कि आप यूके में आएंगे और यूके को अपना घर समझेंगे और यहाँ पर रहेंगे। जिस वक्त कोई बंदा यूके में आकर रहता है और अब जैसे ही आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो जिस वक्त आप रहना शुरू करते हैं तो टेनेंसी एग्रीमेंट आपके नाम होता है, बिल आपके नाम होते हैं, बैंक अकाउंट आपको होते हैं, डॉक्टर से रजिस्टर करते हैं, इसके अलावा बाकी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं और आपकी एक रेजिडेंसी यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। तो ये कैसे आप लोग ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी प्रूफ के। तो इसका हल यही है कि आप यूके में आ जाएं, यूके में अपनी वर्क एक्टिविटी स्टार्ट करें, घर लें, टेनेंसी एग्रीमेंट आपके नाम होने चाहिए, कुछ बिल वगैरह अपने नाम पे और फिर उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप इस बेस से करेंगे तो कभी भी आपके फैमिली मेम्बर का वीज़ा नहीं लगेगा। देखें, आपने यूके में अगर अपनी फैमिली को सेटल करना है, रहना है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको भी यूके में रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अब्रॉड से बैठ के जी सबकी वीज़े अप्लाई करें बोलें हम इकट्ठे आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरा एक और मसला ये भी आ रहा है कि कुछ लोग प्री सेटल पर यूके से बाहर चले गए और उन्होंने वीज़े अप्लाई किए। अब प्री सेटल से बाहर जाने का मतलब क्या है कि आपको एक सर्टन पीरियड तक बाहर जाने की इजाज़त है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल से बनाई है और क्या कंडीशन है वो भी। लेकिन एक जनरल फार्मूला ये है कि 6 महीने से ज़्यादा आप यूके से बाहर नहीं रह सकते 1 साल के अंदर, प्री सेटल के अंदर। अगर आप 2 साल कंटिन्यूस बाहर रहेंगे तो प्री सेटल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, लोग ये समझ रहे हैं हम आते हैं जी पासपोर्ट स्कैन करेंगे और आराम से इन एंड आउट हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। ब्रेग्जिट करने का मकसद ही यही था कि तमाम डाटा इनके पास जाएगा। जिस वक्त आप पासपोर्ट स्कैन करते हैं तमाम डाटा ये कलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और आप अगर किसी का वीज़ा अप्लाई करते हैं या अपने लिए कोई और सेटल स्टेटस के लिए जाएंगे या प्री सेटल का ये कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिन्यू या जैसे भी जो भी करेंगे तो उनके पास तमाम डाटा मौजूद होता है और वो आपको पूरी डिटेल से बता देंगे कि आप इस दिन इंटर हुए थे, इस दिन एग्ज़िट हुए थे, आपका इतना आपका गैप बनता है, लिहाजा आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, इनके पास तमाम डेटा मौजूद है। तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। देखें, प्री सेटल ले लिया है तो अब यूके में रह रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यूके में रहने के हर फैमिली की अपने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। लैंग्वेज बैरियर होता है ज़्यादातर यूरोप के अंदर, वहाँ पे बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है स्कूलों में। यूके में इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ पे थोड़ी सी आज़ादी भी है आपको, तो इस वजह से ये जो माहौल है ये इन कम्युनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा तस्वर किया जाता है। लेकिन अगेन इट डिपेंड अपॉन एवरी फैमिली। तो अगर आपने यूके में रहना है, फैमिली को अप्लाई करना है, तो आपको रेजिडेंसी का प्रूफ देना पड़ेगा, उसके बाहर कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी टाइम है आपके पास, आपका प्री सेटल स्टेटस मौजूद है, आप यूके में रहें, 5-6 महीने रहें
और उसके बाद अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।